सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं वो बेस्ड है डांस टीचर के लिए, और उम्मीद है ये जो डांसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेंगे जो डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों हमने अपने दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आपको स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस दे रखे हैं। उम्मीद है आप हमारे दोनों चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मोनिका, मैं आपको वेलकम करूंगा। और मोनिका, आज जो मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है डांसिंग टीचर पर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि डांसिंग में आपने अपना करियर क्यों बनाना चाहा? सर मैंने डांस को अपने करियर के लिए इसीलिए चुना क्योंकि बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक रहा है। सर मेरा मानना है कि लोगों को जो अपना कार्य ज़्यादा अच्छा लगता है, जिनमें उनकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उन्हें वही वर्क में अपना करियर बनाना चाहिए। बचपन से ही मेरे को डांस में अलग अलग फॉर्म्स वगैरह टीवी में देख कर मैं उनके स्टेप्स कॉपी किया करती थी। और आज दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई। और मेरा मानना है डांस इटसेल्फ इज अ लाइफ। यस सर। चलिए भैया, मुझे ये बताइए कि डांसिंग में कौन कौन सी फॉर्म्स आप इजीली टीच कर सकते हैं, मीन्स सिखा सकते हैं बच्चों को? सर डांस में अलग अलग फॉर्म्स, बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन सर जो मैं सिखा सकती हूँ स्टूडेंट्स को वो है बैलेट, जैज और हिप हॉप। ओके, ये आपके फेवरेट है? यस सर। चलिए बहुत अच्छा भाई। अब मुझे ये बताइए कि एक ऐसी क्वालिटी बताइए टीचर में, मीन्स ये मान लीजिए आप कि एक अच्छे डांस टीचर में एक स्पेशल क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? सर टीचर में बहुत सी क्वालिटी होनी चाहिए, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सबसे आप इंपॉर्टेंट पूछते हैं तो क्रिएटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, यू बिलीव एक डांस टीचर को क्रिएटिव जरूर होना चाहिए? यस सर। दैट्स गुड। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कुछ इंडियन कोरियोग्राफर्स, डांसर्स और इनके नाम बताइए कुछ। सर बहुत से कोरियोग्राफर है पर मेन मैं आपको बताना चाहती हूँ जी। सरोज खान, गणेश आचार्य, प्रभु देवा और माइकल जैक्सन। ओके, तो यू बिलीव दैट आपकी फेवरेट कौन है इसमें? सर मेरा फेवरेट इसमें प्रभु देवा है। ओके, चलिए भाई अब मुझे ये बताइए कि आप डांसिंग टीचर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर मैं डांस टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि एक टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। बिल्कुल। और एक टीचर ही स्टूडेंट्स को बेहतर बना सकता है। राइट। और एक स्टूडेंट एक घड़े की तरह होता है जिससे टीचर ही डेविल या गॉड बना सकता है। ओके, दैट्स वेरी गुड। और बताना चाहूँगी कि एक मेरी कला मैं अपने तक सीमित नहीं रहने देना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी तरह बच्चे हैं अपने पैशन को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, बिल्कुल, वो भी आगे बढ़े। ओके, तो आई बिलीव अ गुड टीचर टीचेस व्हाट स्टूडेंट्स वांट, बट अ ग्रेट टीचर टीचेस व्हाट इज नेसेसरी फॉर देम। यस सर। यू वांट टू बी अ ग्रेट टीचर? यस सर। ओके, चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? सर मैं अपने आप को फिट रखने के लिए, एक डांसर के लिए फिट होना जरूरी है, इसलिए मैं अपने आप को फिट रखने के लिए मेंटली हेल्थली एकदम कूल और काम रखती हूँ। और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाती हूँ। और मैं सीजनल फ्रूट ज़्यादा खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी, और उनका जूस पीना बहुत पसंद करती हूँ। सर मैं और बताना चाहती हूँ कि मैं जिम में ब्रेक बहुत कम लेती हूँ। और रात को मेडिटेशन करके ही सोती हूँ और 6-7 घंटे की नींद तो ज़रूर लेती हूँ। ओहो, आपने तो पूरा शेड्यूल हमें बताया भाई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें हम ध्यान में रखें और जंक फूड अवॉइड करें तो हम अपने आप को मेंटेन अच्छे रख सकते हैं। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया भाई। मोनिका, अब आप मुझे ये बताइए कि एक परफेक्ट डांस टीचर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स जरूरी है? सर बहुत सी स्किल्स होती है, जैसे मैंने आपको एक बताई थी, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी बताई थी आपने। और सेंस ऑफ रिदम होना चाहिए, बॉडी पर कंट्रोल होना चाहिए और अपने चेंज के अनुकूल, डांसर को एक चेंज के अनुकूल होना चाहिए। ओके, कि मतलब कि कभी चेंज सीखना हो तो उसके लिए तैयार रहे हो। यस सर। ओके, एडेप्टेबल मीन्स। चलिए भैया अब आप मुझे ये बताइए कि डांस करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्टेप्स भूल सकते हैं, तो ये स्टेप्स ना भूलें इसके लिए आप क्या करते हैं? सर बहुत से लोग जो स्टेप्स भूल जाते हैं, लेकिन हम जैसे मैंने आपको बताया कि डांस मेरी नस नस में है तो भूलने का सवाल ही नहीं होता। और डांस करते वक्त हमारे माइंड को हमें कूल और काम रखना चाहिए और जिस वर्क को हम करें उस पर कंसंट्रेशन होना जरूरी है। ओके, यू मीन गुड कंसंट्रेशन के साथ अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतरीन आता है। यस सर। दैट्स वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएंगे आप कि डांस की कौन कौन सी फॉर्म्स और होती है? जो आपने हमें बताई कि आप 2-3 बहुत अच्छा कराते हैं, पर ओवरऑल कितनी फॉर्म्स होती है बताइए। सर डांस की बहुत सी फॉर्म्स हैं, जैसे जैज, हिप हॉप, कथक, भरतनाट्यम और बैले डांस। ओके, तो ये कुछ डांसेस आपने बताए और यहाँ पर कंटेम्प्रेरी, इंडियन क्लासिकल और कथक आपने ऑलरेडी बताया, और लिरिकल और हाईलैंड ये कुछ
नॉर्म्स है डांसेस के, पर मेरे ख्याल से और भी बहुत होते होंगे। यस सर। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जितने भी मुझे यहाँ पर टाइप्स बताए डांस के, फॉर्म्स बताए, इसमें अगर इनके अलावा मैं आपसे कुछ कल्चरल स्पेसिफिक डांसेस के बारे में पूछूं तो कोई और 2 नाम बता दीजिए जो आपने यहाँ ना बताए हो। सर 2 कल्चरल स्पेसिफिक डांस फॉर्म है, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। बहुत बढ़िया भाई, दैट्स वेरी गुड। चलिए आप ये बताइए कि आपने अभी तक अपनी डांसिंग स्किल्स कहाँ दिखाई है? सर मैंने अपनी डांस स्किल्स सीरियल्स में परफॉर्मेंस दे के सिखाई है। ओके। और मैंने स्कूल में भी काफ़ी फंक्शन अटेंड किए हैं और रियलिटी शो भी किए हैं और इवेंट्स भी अटेंड करती हूँ मैं। और मेरा खुद का एक डांस स्कूल है। अरे दैट्स ग्रेट, आपका खुद का एक छोटा स्कूल है? यस। गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप टीम में वर्क करना पसंद करती हैं या अकेले काम करते हैं? सर मैं वैसे टीम में पसंद करूँगी क्योंकि आई एम टीम स्पिरिट गर्ल। ओके। और अगर कहीं पर मुझे अकेले वर्क करना पड़ा तो भी मैं वर्क कर सकती हूँ। सर अगर हम टीम में वर्क करते हैं तो सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिल जाती है और साथ में मैं सारा श्रेय खुद नहीं लेना चाहती, मैं ट्रस्ट शेयर करने में ट्रस्ट करती हूँ। ओह दैट्स गुड, इट मींस यू आर अ टीम स्पिरिट गर्ल। यस सर। ओके मोनिका, डांसिंग करियर में आपके आइडियल कौन है? सर मैंने आपको बहुत से कोरियोग्राफर के नाम बताए, लेकिन आप आइडियल पूछे तो आइडियल मेरे लिए मेरी माँ ही है, क्योंकि मैं एक रूढ़िवादी फैमिली से हूँ जहाँ पर लड़कियों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। पर मेरी मदर ने मुझे इस क्वालिटी को जाना कि मैं मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मेरे फादर को इस बारे में बताया, तभी मेरे फादर को रिक्वेस्ट की और मेरे फादर ने मुझे एक डांस क्लास ज्वाइन करवाया। ओके, फिर डेफिनेटली आपने अपने आप को वेल फ्लरिश किया और आज आप रियलिटी शोज और आपने बताया आप सीरियल्स में भी वर्क करते हैं। यस सर। दैट्स वेरी गुड। मोनिका, हमें डांस के कुछ बेनिफिट्स बताइए। सब डांस के बेनिफिट्स ही हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ये फिट रखता है, मेंटली और फिजिकली भी फिट रखता है। और मेंटली इमोशनली केयर करता है हमारी, और हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है। ओके। हार्ट और लंग्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और मसल्स टोन करता है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। दैट्स वेरी गुड। और वेट मैनेजमेंट में जो डांस का जो रोल है वो बहुत बढ़िया है, और आपने जिस तरीके से बताया स्टैमिना इंक्रीजिंग, तो वेरी नाइस। क्या आप डांस को डिफाइन कर सकते हैं? श्योर सर। बताइए। सर डांस एक कला है जो हमें री एनर्जाइज करती है। ओके। जिससे हम खुश भी रहते हैं। ओके ओके, दैट्स अ गुड आंसर यू हैव गिवन। और यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को भी देना चाहूंगा एक आंसर कि यदि आपसे कल अगर डांस की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन अ रिदमिक वे, यूजुअली टू म्यूजिक विद इन अ स्पेसिफिक स्पेस for the purpose of expressing an idea or emotion, releasing energy or simply taking delight in the moment itself is called as dance। चलिए भाई, मैं कुछ आपसे जानना चाहूंगा कि 5 एलिमेंट्स होते हैं डांस के, तो कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? सर 5 एलिमेंट्स होते हैं डांस के, मैं बताना चाहूंगी। बॉडी, एक्शन, स्पेस, टाइम, एनर्जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया भाई आपने। अब मैं आपसे 7 मूवमेंट्स को पूछना चाहूंगा कि देयर आर 7 मूवमेंट्स ऑफ डांस, तो can you tell any of the movements? Please try. Sir, 7 elements are to bend, yes, to stretch, yes, to rise, to jump, to turn, to glide, yes sir, and to dart. Yes. ये कुछ वर्ड्स है जो बेंड को प्लायर कहा जाता है, और राइज को रिलीवर कहा जाता है, और टर्न को टॉर्नर कहा जाता है। तो ये सब कुछ 7 मूवमेंट्स है डांस की। yes, जो आपने 5 एलिमेंट्स बताए वो तो बहुत अच्छे बताए थे मोनिका। चलिए मोनिका, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं वर्क को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। और मैं टाइम को भी लेकर पंक्चुअल हूँ। दैट्स गुड। एंड आपकी कोई वीकनेस मोनिका? सर मेरी वीकनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं डांस के बिना नहीं रह सकती। ओके। इसीलिए मैंने डांसिंग करियर चुना। दैट्स गुड। और दूसरा, मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है। ओके, तो आप उसे इम्प्रूव कर रहे हैं इन दिनों? यस सर। दैट्स वेरी गुड। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज़ है गेम करना, और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी डांस। आपकी हॉबी है, बिल्कुल। और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने डांस में इंटरेस्ट दिखाने के लिए मैं गेम्स वगैरह खेलती हूँ, बुक्स भी पढ़ती हूँ सर। ओके, तो आप नॉलेज भी गेन करते हैं रिगार्डिंग डांसिंग? यस सर। चलिए, जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं? सर मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार से पाला है, उन्होंने मेरी हर रिक्वेस्ट पूरी की है, और इसीलिए वो आज भी मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। सर मुझे कहते हैं कि मैं वर्सेटाइल पर्सनैलिटी की, और मैं अपने काम को लेकर पैशनेट हूँ। ओके, मीन्स उनको भी आपका जुनून दिखता है। यस सर। दैट्स गुड। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कि डांसिंग करियर के अंदर ऐसा होता है कि बहुत से लोग आपको लाइफ में मिलते हैं, तो किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना पसंद करते हैं और किस तरीके के लोगों के साथ काम करना आप नहीं पसंद करते हैं? सर वैसे तो मैं हर प्रकार के लोगों के साथ काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी में हर जगह एडजस्ट हो जाती हूँ, इसीलिए। बट मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती जो अपने काम को लेकर पंक्चुअल नहीं है, अपने टाइम को लेकर पंक्चुअल नहीं है, और अपने
और काफ़ी लेजी हो। ओके, यू डोंट लाइक लेजी पीपल्स। यस सर। ओके, आपके नाम का मीनिंग बताएंगे आप हमें? श्योर सर। बताइए। सर मेरा नाम मोनिका है और मैं अपने नाम के अनुरूप ही हूँ। जैसे मोनिका का मीन होता है एडवाइज़र। ओके। तो मुझे लोगों को एडवाइस करना और मोटिवेट करना बहुत पसंद है। दैट्स गुड। मोनिका, आपका लाइफ का 5 ईयर ड्रीम क्या है? सर मेरा ड्रीम तो डांस ही है और मैं अपने डांस टीचर बनना चाहती हूँ और मैं अपनी डांसिंग पर ही फोकस कर रही हूँ फिलहाल। ओके। मोनिका, आप प्रेशर में काम कर लेते हैं? सर शॉर्ट पर एक डांस के लिए एक माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी। ओके। और अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो ही हम कोई वर्क में कंसंट्रेशन कर सकते हैं। राइट। और ये हमारी लर्निंग स्टेज है, एक प्रेशर जरूरी है। तो दैट्स गुड, मींस आप प्रेशर को पॉजिटिव लेते हैं। यस सर। दैट्स वेरी गुड। मुझे बताइए किस तरीके के टेलीविजन प्रोग्राम्स आप देखना पसंद करते हैं? सर जैसे मैंने बताया मैं डांस टीचर बनना चाहती हूँ तो मैं डांसिंग शो ज़्यादा देती हूँ जो रियलिटी बेस्ड होते हैं। ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहती हूँ, डांस प्लस और इंडियाज बेस्ट डांसर। ओके, ये इस तरीके के प्रोग्राम्स आप देखना पसंद? यस सर। दैट्स ग्रेट। मोनिका, आप हमें ये बताइए कि एज ए टीचर हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सी गर्ल्स आई है जिनको डांसिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो हम आपको ही क्यों लें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी के लिए चुना। ओके। बट अगर मैं उनको साथ तो अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगी जो मेरी तरह खड़े हैं। ओके। वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का। बट मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में। ओके। मैं अपने वर्क को लेकर पैशनेट हूँ और मैं स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से टीच कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैंने जिस स्कूल को ज्वाइन कर रखा है उन स्टूडेंट्स का अगर हम किसी फंक्शन में लेके जाते हैं तो मैं श्योर हूँ कि हाँ हम ही जीतेंगे। ओके, मींस अगर कल कॉम्पिटिशन होगा तो आप अपने स्टूडेंट्स को जरूर विन करवा देंगे। यस सर। दैट्स वेरी गुड, रियली। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों यदि आप अपनी इंग्लिश पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे एटलीस्ट दोनों चैनल्स पीडी क्लेवर इंटरव्यू गाइड से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देखिए, बहुत कुछ सीखिए। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू। बेस्ट।